आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं। 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। तो फाइनली शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा हो ही गई। 9 साल का ये वनवास खत्म हुआ और आखिरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में योगी सरकार वृद्धि करने जा रही है, जिसकी घोषणा आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद से कर दी है कि वो शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का मानदेय तो बढ़ाएंगे ही, इसके साथ ही आंगनबाड़ी, आशा, इन कर्मचारियों के मानदेय में भी वो वृद्धि करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ये इतनी बड़ी खबर है अब तक की कि आप समझिए कि एक ऐसा तबका है, 1.5 लाख का परिवार है, जो पिछले 9 सालों से उसने क्या क्या नहीं किया, किस किस तरह से सरकार से मांगे की, और अब जाकर के सरकार ने फिलहाल उनकी मांगों को सुन लिया। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ये घोषणा करी है, 1,50,000 परिवार को इससे सीधा फायदा होने वाला है। कितना मानदेय बढ़ेगा, कब से मानदेय बढ़ेगा, कई सारे सवाल शिक्षा मित्रों के आ रहे हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि कब से शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का मानदेय बढ़ सकता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज घोषणा तो की है, उसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और भी कहा है। उन्होंने 1 अप्रैल का नाम लिया है। जी हाँ, 1 अप्रैल, जब से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को, आंगनबाड़ी को, आशा को, इन सबको कैशलेस इलाज की सुविधा जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने के साथ ही उसके कुछ ही दिनों के अंतराल में ही शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और एक और बड़ी खबर, जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक कार्यक्रम की भी घोषणा की जाएगी और उसी कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आंगनबाड़ी, आशा, इन सभी के मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान जो है वो ऑफिशियल रूप से किया जाएगा। हालांकि ऐलान हो चुका है विधान परिषद में, विपक्ष के सामने सीएम योगी ने इस बारे में कहा है कि इन कर्मचारियों के मानदेय में वो वृद्धि करने जा रहे हैं और जो कैशलेस इलाज वाला योजना है वो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। और 1 अप्रैल से 1 मई, इसके बीच ही जो मानदेय वृद्धि है ये भी लागू हो सकती है, क्योंकि सरकार अपना पूरा मन जो है वो बना चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में इसका असर जो है वो देखने को मिलने वाला है। काफी बड़ी खबर है 1.5 लाख परिवारों के लिए, जो लंबे समय से उन्होंने कितना संघर्ष किया। 2017 से लेकर अब तक कई सारे धरने किए गए, कई सारे ज्ञापन दिए गए, लखनऊ में जमावड़ा रहा, शिक्षा मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि सीएम से भी कई बार मुलाकात हुई और फाइनली कुछ दिन पहले ही संकेत मिल गए थे कि सीएम योगी ऐसी घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि इस बार आपको पता है 9 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट यूपी सरकार लेकर के आई है और इस बजट में कई सारे कर्मचारियों के लिए कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो लेकर के आई गई हैं, चाहे कैशलेस इलाज की सुविधा हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 16 से 20 हज़ार नियमित मानदेय करने की सुविधा हो, तो शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि की भी जो ऐलान किया गया है उसकी सुविधा हो। तो कई लाख करोड़ का जो बजट इस बार ज़्यादा आया है और उससे उम्मीद लग गई थी कि इस बार जरूर शिक्षा मित्रों अनुदेशकों, आंगनबाड़ी, आशा, इन सबको सरकार कोई सौगात देने वाली है। तो फिलहाल मानदेय वृद्धि का ऐलान जो है उनके लिए सरकार ने कर दिया है और आने वाले कुछ समय में ही ये मानदेय वृद्धि जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2027 के चुनाव आने वाले हैं और योगी सरकार ये नहीं चाहती कि उनके संविदा कर्मी उनसे छिटकें, बीजेपी से छिटकें। तो इसलिए ये बड़ी दांव भी एक तरह से देखा जाए, बीजेपी का एक बड़ा दांव है 2027 के चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करना। बीजेपी का एक बड़ा दांव है जिसको लेकर के लगातार आपने देखा जब भी विधानसभा सत्र चलता था तब तक मांग होती थी कि आखिर शिक्षा मित्रों का मानदेय कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। मंत्री जी कहते थे कि 2017 में हमने 3500 से बढ़ा करके 10,000 कर दिया था, लेकिन इस बार सरकार का सुर बदला सा लग रहा था और पहले ही अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमने, यानी कि आपके अपने चैनल NS Now ने भी, हमने भी लगातार कोशिशें की, जितना हो सका हमसे हमने उतना प्रयास किया और सच्ची प्रमाणिक खबर आपको देने का काम किया और आज फिलहाल वो
दिन आ गया जब मुख्यमंत्री ने फाइनली ये ऐलान कर दिया कि इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय इन्होंने 16 से लेकर 20,000 तय कर दिया है। तो ये मान के चलिए कि इतना मानदेय, इससे ज्यादा मानदेय ही शिक्षा मित्रों निर्देशकों को मिलने वाला है, क्योंकि जब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए उन्होंने 16 से 20,000 तय कर दिया है तो इससे ज्यादा या फिर इन्हीं के बीच इन्हीं अंतराल का मानदेय जो है वो शिक्षा मित्रों निर्देशकों को मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर है। इस खबर को आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सभी तक ये खबर जो है वो पहुंच जाए। बने रहिए एनएस नाउ के साथ, जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो बने रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।